नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के संभल में राजनीतिक मोर्चेबंदी होली और जुमे को लेकर है और इसको लेकर एक तरीके से देश भर का मीडिया चमकते दमकते कैमरे संभल पहुंच चुके हैं और अगले 2 दिनों तक संभल ही संभल मीडिया माध्यमों में छाया रहने वाला है। संभल में होली और जुमे को लेकर वहां के डीएसपी अनुज चौधरी के बयान के बाद से राजनीति और गर्मा गई और मुख्यमंत्री ने जब ये कहकर अनुज चौधरी का समर्थन किया कि पहलवान है, उसी तरीके की बातें करता है, तो फिर एक और प्रतिक्रिया भी वहां देखी जा रही है। अब तक की जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक संभल में मोर्चेबंदी है, राजनीतिक पालेबंदी है और जो जमीन पर संशय का माहौल लोगों में है। लेकिन हिंदू संगठन इस बात को लेकर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में भारतीय जनता पार्टी और संघ और आनुषंगिक संगठन जो हैं वो सारे इस बात को कह रहे हैं कि भाई होली क्यों नहीं मनाएंगे हम। और बात भी है कि भाई होली क्यों नहीं मनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने भी दावा किया कि संभल में आज तक होली ही नहीं मनाएगी, पहली बार होली मनाई जाएगी संभल में। तो इस तरीके की बातों से सियासत गर्म है, माहौल भले ही ना हो लेकिन सियासत गर्म है और होली जैसे भाईचारे के त्यौहार पर पालेबंदी मोर्चेबंदी हो गई है संभल में। तो एक तस्वीर ये है और दूसरी तरफ बीजेपी की विधायक केतकी सिंह बांसडी बलिया से विधायक हैं, उन्होंने एक बयान 2 दिन पूर्व दिया और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, हिंदू सेकुलरिज्म का बोझ उठाते उठाते हम भी थक चुके हैं, हमें भी मान सम्मान चाहिए। मैंने जो कहा है इस पर मैं अभी अटल हूँ। केतकी ने कहा कि इतनी ही समस्या है तो हिंदुओं से तो मुसलमान अस्पताल अलग कर लें, स्कूल अलग कर लें। बहुत सारी बातें उन्होंने कह डाली। तो क्या हुआ ये? क्या ये बंटवारे की नींव है? क्या नए सिरे से एक आपस में फर्क डालने की कोशिश है या फिर ये सिर्फ राजनीति है? और इसके बाद से गहमा गहमी शुरू हो गई। ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव समाज पार्टी के नेता, उन्होंने अपने ही गठबंधन के साथी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि क्या हवाई जहाज अलग से बनवाए जाएं, बस और ट्रेनें अलग से चलवाई जाएं। होली को लेकर जब ये बयान संभल में बयानबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ एक राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मंदिरों में तिरपाल ढक दीजिए। और आज संभल में तिरपाल से माफ़ कीजिएगा मस्जिदों में तिरपाल ढक दीजिए, उन्होंने बात कही। और आज संभल की जो मस्जिदें हैं उनको ढका भी गया है। सवाल हमारा यही है आज मंथन में कि जहां विविधताओं से भरा एकता का संचार करता ये देश का आम जनमानस त्यौहार भाईचारे के साथ मनाता है, हम ईद की सवैयाँ खाते हैं, वो होली दिवाली मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई समझा जाता है, सभी के खून का रंग लाल है और वह रंग सौहार्द का भी है, प्रेम का भी है। फिर ऐसे में इस तरीके से बयानबाजियां हमारे देश की संप्रभुता के लिए क्या खतरा है? और क्या कुछ लोग इस देश में दोनों तरफ के लोग क्या ये चाहते हैं कि फिर से हमारे घर में बंटवारा हो, हमारा घर बर्बाद हो, जिसको एक हमने गुलदस्ते की तरह सींचा है, बड़ा किया है, इसको सजाया है, संवारा है, दुनिया में ताकत बनाई है। और इतना सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हर नेता यानी जो इस विवाद में जितने लोग हैं उनको अपनी राजनीति चमकानी है, वोट बैंक चमकाना है। लेकिन इस समाज को बांटने जैसा काम क्यों कर रहे हैं? होली ऐसा त्यौहार है, ईद ऐसा त्यौहार है कि एक दूसरे के गले लगकर गिले शिकवे दूर किए जाते हैं।
तो सत्ता के लोग, विपक्ष के लोग बीच में आकर इस भाईचारे के लिए क्यों खतरा बने हुए हैं? मंथन में आज ही हम सवाल करेंगे, लेकिन बात इससे भी थोड़ा आगे की है कि वास्तव में क्या इस तरीके के माहौल के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है? और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमने नोटिस की कि अब भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, ये यूँ कहें कि जो नेता अपनी पार्टी के अंदर बड़ा होना चाहता है, या हिंदू संगठन का नेता अगर पब्लिक में अपना औरा बड़ा करना चाहता है, तो वो मुसलमानों को लेकर बयान दे रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कह रहा है, कुछ भी कहे जा रहे हैं। तो मंथन में आज इसी पर बड़ा सवाल। संभल से लेकर केतकी सिंह तक के बयान, रिएक्शन, और होली कल जलेगी परसों खेली जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल पिचकारियां तनातनी अभी से शुरू है। या यूँ कहा जाए कि राजनीति का जो अखाड़ा है अब वो संभल बन गया है, और बीच बीच में ये बयान केतकी सिंह और रघुराज सिंह जो नेता हैं, ये लोग छौंक लगा रहे हैं इस तरह की चीज़ों में, बड़ा बनना चाहते हैं। हर कोई हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहता है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो मंथन में इसी पर सवाल हम आज करेंगे। कुछ बयानात सुन लीजिए। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ कई वार्ड भी बनेंगे, क्या मुसलमानों को भी कोई अलग से वार्ड बनाने की, या फिर जहाँ सब लोग रहेंगे वहाँ भी मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में? अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए, और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ। हाँ। कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब भी हम लोग बच जाएंगे। केतकी सिंह ने एक बयान दिया कि अस्पताल में जो है अब मुस्लिमों का अलग जो है इलाज किया जाए। ये तो अलग से ट्रेन चलानी चाहिए, अलग से हवाई जहाज चलानी चाहिए, अलग से बसें चलानी चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं तो जब दुर्घटनाएं होती हैं तो उस समय कोई ये नहीं पूछता है कि ये मुसलमान का ब्लड है कि हिंदू का, कि सिख का, ईसाई का, जैन का है। उस समय लोग ब्लड खोजते हैं कि जान बचे। ये परिस्थिति है। अब उनका बयान है, लेकिन हमारी सोच यही है कि यह देश 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं। हम आपस में भाईचारा के साथ रहें, अमन चैन के साथ रहें। जो भी मजहब के लोग हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से जो त्यौहार है उसको सौहार्दपूर्ण मनावें। जैसे आगे परसों नरसों होली है, तो हम सभी देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को, पत्रकार साथियों को भी, और पूरे 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली। मेरा एक ही निवेदन है बलिया के नौजवान साथियों, प्रदेश के नौजवान साथियों से, विधायिका जी के ऊपर हेट स्पीच के मामले में जल्द से जल्द मुकदमा सरकार कराए, अन्यथा ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और प्रवीण जैसे नौजवान जब आ जाएंगे अंगड़ाई में, विधायिका जी को झुकना पड़ेगा। मेरा यही निवेदन है। बलिया के सम्मान में सभी लोग एकत्रित हों और विकी भाई को, प्रवीण जी को समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि
होली सनातन धर्म की, बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते। मस्जिदों को तो तिरपाल से ढकते ही हैं, ढकने का काम शुरू हो गया, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं चेहरे को भी ढक लीजिए, हिजाब बना लीजिए तिरपाल का। इस बात को लेकर भी रिएक्शन है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने रिएक्ट किया है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा कि भाई ये तो ठीक बात नहीं। और त्योहारों पर राजनीति, त्योहारों पर जो प्रेम का त्यौहार है उसमें वैमनस्यता, तनातनी, क्या संदेश है। हमारे साथ मेहमान आ गए हैं, जुड़ गए हैं। आकाश राय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आकाश। चंद्रेश प्रताप यादव सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं, SBSP के, बहुत स्वागत। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर ओम सुधा राजनीतिक चिंतक, सामाजिक चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत आकाश राय से। आकाश राय जी, तो बहुत अच्छी तरीके से सबको पता है कि होली बहुत सौहार्द का त्यौहार है। सौहार्द को विवाद में क्यों तब्दील किया जा रहा है? क्या इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है? संभल एक नया अखाड़ा आप लोगों ने बना दिया और कुछ भी बोल दे जा रहे हैं, भाई इनके लिए वार्ड बनवा दो, इनको यहाँ कर दो, उनको वहाँ कर दो। क्या हो रहा है भाई? ये देश कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं कुछ संविधान नाम की चीज़ है कि नहीं है? आकाश राय। नहीं दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर होली सौहार्द का पर्व है और रहेगा, कहीं पे कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है और हम सबको लेके चलते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में होली का पर्व पूरे शांति और सौहार्द से मनाया जाएगा, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं होगी। जी जी, लेकिन इस तरह के बयान, कोई कह रहा है भाई मुसलमान अपने अलग अस्पताल बनवा लें, कोई कह रहा है अरे भाई हम तो रंग डालेंगे, आपकी गरज हो तो आप अपना घर में रहिए, कोई कह रहा है भाई तिरपाल का बनवा लीजिए। वो क्या, ये क्या बातें हैं? क्या हो रहा है इस देश में? नहीं दुर्गेंद्र जी, ये कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी पे अगर कोई बात करे तो एक अलग विषय हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है, इसमें हम कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, चाहे वो कोई समुदाय हो। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मूल मंत्र है और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है हम उनको लेके चलेंगे। हो सकता है किसी नेता ने अपनी भावना व्यक्त की हो, देश में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उनका बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत कैपेसिटी में ये बात कही होगी, लेकिन इसके बावजूद दुर्गेंद्र जी, मैं ये बात मानता हूं कि जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों को इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। ये तो आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और मुझे लगता है ये आधिकारिक बयान है बीजेपी का जो आप बोल रहे हैं, या ये भी आधिकारिक नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पे मैंने कहा ना कि जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है वो हमारा आधिकारिक लाइन है। जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, ये हमारा नारा है। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा नारा है। हम कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते, हम कहीं बंटवारे की बात नहीं करते। जो लोग बंटवारे की बात करते हैं वो लोग अपने नारे में जाहिर करते हैं, कभी MY की बात करते हैं, कभी PDA की बात करते हैं। हमने कहीं कोई ऐसी बात नहीं की है। ठीक बात है। सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रेश प्रताप यादव। चंद्रेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके नेता ने रिएक्ट किया है, उन्होंने कहा है, केतकी सिंह का बयान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं निवेदन करूंगी कि अगली बार दिवाली तक इनके लिए अलग वार्ड बना दिया जाए ताकि हम लोग भी सुरक्षित रहें। तो क्या एक साथ हिंदू मुस्लिम अगर साथ कहीं इलाज कराते हैं अस्पताल में, तो क्या
कोई खतरा है, वो कह रहे हैं हम भी खतरे से बच जाएंगे। ऐसा क्या हो गया है इस देश में? ऐसी कौन सी बात हो गई है कि हर आदमी हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहता है? इस पर उलझुल बयान दे रहा है और आकाश राय जैसे जिम्मेदार नेता कहते हैं कि उनका निजी बयान है। आपके नेता ने रिएक्ट किया है, क्या चल रहा है क्या उत्तर प्रदेश में और देश में? सबसे पहले तो मैं अपने 140 करोड़ देशवासियों को जो होली की और ईद की हार्दिक बधाई देता हूं, और भाई बीजेपी के प्रवक्ता आकाश राय जी को बहुत धन्यवाद देता हूं जो यहां बैठकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और एनडीए की बात कही, ना किसी बांटने की बात कही। कुछ कहने से पहले एक शेर पढ़ूंगा, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। तो ये आदरणीय विधायक जी ने जो ये बयान दिया है इनके व्यक्तिगत कैपेसिटी में है। भाई जहां भी बाबा साहब अंबेडकर होंगे आज उनकी आत्मा रो रही होगी, जो उनके संविधान के बदौलत इस देश के इतने जिम्मेदार पदों पे है, और वो भारत को बांटने की बात करे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। संपादक महोदय, मैं आपको बताऊं, महाकुंभ चल रहा था, उत्तर प्रदेश की पूरी सड़कों पे पूरे देश विदेश से लोग आए हुए थे। एक बोतल पानी की 100 रुपए की बेची गई। हमारे यहाँ के नवाब जफरुद्दौला के वंशज है, सारिफ नवाब है, वो भी मुसलमान, लेकिन उन्होंने अपना पूरा हवेली घर सब मुफ्त कर दिया था। 24 घंटा भंडारा चल रहा था, भूखे प्यासे लोग आते थे, वहां रहते थे, खाते थे। क्या हम उन नवाब साहब से कह दें आप अपना अलग देश बना लीजिए, आप अपना अलग वार्ड बना लीजिए? कोई सुख दुख होता है तो हमारे नवाब साहब आके खड़े रहते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता को मिसाल देते हैं, ये कैसी बंटवारे की बात कर रही है? केतकी सिंह का हम बताएं कब से फेमस बहन है, अब जब से ये भोजपुरी में भाषण दे यहाँ वहाँ विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री जी इनका थोड़ा सा जब ना सराहनीय दी, तो ये सोचिन थोड़ के और चापलूसी कैली। अब जो उनकी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ बा और चापलूसी कैली, हो सकत मंत्री पद मिल जाए। ये नहीं केतकी सिंह रही 2017 में जब इनका टिकट ना मिला भाजपा से, तो वे भाग के निर्दलीय चुनाव लड़ गई, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, आदरणीय हमारे नेता अरविंद राजभर को भुगतना पड़ा। वहां हम चुनाव हार गए। तो इनकी क्या विचारधारा है, ये तो साफ साफ जाहिर। लेकिन चंद्रेश प्रताप यादव, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूं कि आपने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी कहा कि भाई ये केतकी सिंह और जो हमारे मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री, उनका ये निजी कैपेसिटी का बयान है। चलिए, ये नेता हैं, खादीधारी हैं, लेकिन जो वर्दीधारी है वो भी उलझुल बातें बक रहा है संभल में, उसका भी निजी कैपेसिटी का बयान है। और अगर निजी कैपेसिटी का बयान नहीं है तो फिर अब तक वो है कहाँ, वहाँ क्यों है भाई वो? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारा एनडीए इस विचारधाराओं को कोई समर्थन नहीं करता। हमारे नेता ने कहा भाई 140 करोड़ देश है, अगर कीर्ति सिंह भगवान ना करे बीमार हो जाएं और उनको खून की जरूरत हो, और पूछेंगे मुसलमान का है हिंदू का है, अगर मुसलमान नहीं, वो कह रहे दिवाली में अलग वार्ड बनवा लेंगे। अब चक्कर में आप लोग मत पड़िए, वो दिवाली में अलग वार्ड बनवा ले, हिंदू वाला खून चढ़वाएंगी, वो मुसलमान वाला नहीं चढ़वाएंगी। वो तो बता चुके। अगर डॉक्टर कलाम की विचारधारा उनको नहीं पसंद है तो कह दे हमारे राष्ट्रपति नहीं थे वो, उनको इस देश के संविधान। अरे ये तो ठीक है, ये तो नेता नगरी है चंद्रेश, ये तो नेता नगरी है, लेकिन जो संविधान की शपथ कह के स्टार बिल्ला झब्बे लगाकर जो आदमी संभल में कह रहा है, उसका क्या? इसका मतलब है कि लाइन एक ही है, सब लाइन एक ही है। ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को भी निगाह रखे हुए हैं, बहुत जल्दी सबका हिसाब कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आनंद राय बांटने की बात करें, बाबक बुलडोजर अभी थोड़ी देर के लिए रुका है, बाकी नफरतियों को बाबक बढ़िया जवाब देते हैं। पूरा घर जब मिट्टी में मिल जाता है तब सबका दिमाग सही हो जाता है, बांटने का क्या। अरे तो क्या मतलब केतकी सिंह का ही घर गिरवा दोगे क्या भैया? अरे महाराज जी सब देख रहे हैं, जो ही बंटवारे चंद्रेश हद किए हो भाई। एक तरफ आप कह रहे हो कि उनको थोड़ा महाराज जी तारीफ कर दिए हैं, तो वो आजकल कुछ भी बोले जा रहे हैं। और आजकल नेताओं में हो गया कि भैया हिंदू हृदय सम्राट बनना है तो कुछ मुसलमानों को तो कोसना पड़ेगा भाई। लाइमलाइट में आने के लिए नेता आजकल बोल रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता आकाश राय आ गए हैं, माफ़ कीजिएगा आनंद राय आ गए हैं। आनंद जी, ये कह रहे हैं भाई ये निजी कैपेसिटी के बयान है और हम लोग तो सब ठीक हैं,
और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो आनंद आकाश राय इस समय हमारे पास हैं इस कार्यक्रम में, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे विचारधारा, ऐसी बातों से सहमत नहीं हैं। आनंद राय जी जी, सभी सम्मानित साथियों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, केतकी सिंह बलिया से विधायक हैं और ऊल जुलूल की बातें करती आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 30 करोड़ रुपए वाली बात याद रखती, 30 करोड़ कमाने वाले शख्स की बात याद रखते हैं और अपने विधायक की बात नहीं याद रखते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या जो अस्पताल बना है, चाहे इस देश में प्रदेश में जो विकास हुआ है, तो क्या वो मुसलमानों ने टैक्स नहीं दिया है? क्या मुसलमानों से टैक्स लेना नहीं पसंद करते हैं? हिंदू मुसलमान की बात तो जरूर करते हैं और टैक्स लेने में सबसे आगे हैं और देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुचारू रूप से बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश के 20 पिछले मुख्यमंत्री 3 लाख करोड़ का कर्जा लिए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी 9 लाख करोड़ का कर्जा लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कर्जे का भार तो अब डालते जा रहे हैं, तो इस मुसलमान पे डालना है कि हिंदू पे डालना है? इसको संज्ञान पे लेके भैया इसको अपने हिसाब से बताइए। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ देश का विकास हो रहा है कि प्रदेश का विकास हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आप कर्जा लेते जा रहे हैं, तो आप पैसा कहाँ डालना है, किसकी जेब में डालना है, कौन सी पूंजीपति के? और 90% लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, महंगाई सबके लिए बढ़ती जा रही है, तो मुसलमानों के लिए बढ़ती जा रही है कि हिंदुओं के लिए बढ़ती जा रही है? इसका मुझे जवाब चाहिए। ठीक बात है जी, टैक्स की बात कहूंगा भैया, तो टैक्स मुसलमानों ने भी दिया है कि हिंदुओं ने दिया है? इसका भी मुझे जवाब चाहिए। ये बड़ा सवाल है। ये आनंद राय समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई टैक्स तो सब लोगों ने मिलजुल कर दिया है और वो तमाम विकास की बातें करें, लेकिन दरअसल विकास का मुद्दा है नहीं। अब मुद्दा है कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा कौन कोसता है, वही बड़का नेता है। और जितना ज़्यादा विवाद क्रिएट करो, औरंगजेब, मीर, बाकी पता नहीं कौन से कैरेक्टर आज सामने आ गए आजकल, तो जितना बवाल क्रिएट करो उतना ही फायदा इन नेताओं को। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। मंथन में आज यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या घर में बंटवारा, इस तरह के बयान क्या बंटवारे की नींव डाल रहे हैं? घर में बंटवारा हो रहा है, संसाधनों का बंटवारा, अस्पतालों का बंटवारा, त्योहारों का बंटवारा, पता नहीं किस किस का बंटवारा। हमारे साथ बहुत ही विद्वान लोग इस पैनल में जुड़े हुए हैं। अपेक्षाकृत जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बहुत समझदार हैं और बहुत नपी तुली बातें ब्रेक से पहले तक समाजवादी पार्टी, सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रोफेसर ओम सुधा सामाजिक चिंतक हैं, उनकी तरफ रुख करूंगा। प्रोफेसर साहब, कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि अब हर त्यौहार पर एक मोर्चेबंदी हो रही है। अब बाकायदे संभल एक नया अखाड़ा है, देश भर का मीडिया वहाँ पर है। छौंक लगाने के लिए केतकी सिंह जैसे लोग, जो मंत्री जी हैं, उनके जैसे लोग इस पूरे प्रकरण को और ज्वलनशील बना रहे हैं। क्या इस तरह की बातें एक गलत दिशा में देश को नहीं ले जाएंगी, समाज को? डॉक्टर ओम सुधा, मेरी आवाज आ रही है दुर्गेंद्र जी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। बस मसला केवल जो है दुर्गेंद्र जी इतना नहीं है कि जो है मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बने। हम तो स्वागत करते हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग दलितों को घोड़ी, उनके लिए क्या इंतजाम है? जो लोग जो दिक्कत है
कि किसी सवर्ण की शादी हो जाती है उस समय वो हत्या करने लगते हैं, मूंछ पर रखने पर पीटने लगते हैं। इन लोगों के लिए भी कुछ सोचा गया होगा। इन लोगों का क्या लेकर इंतजाम है? जो लोग जाति के आधार पर दलितों पिछड़ों से नफरत करते हैं, उनके लिए केतकी सिंह जैसे लोगों ने क्या सोचा है? क्या ऐसे मनुवादी लोगों के लिए कोई अलग से विचार होना चाहिए? अगर केतकी सिंह का प्रस्ताव है, उनके प्रस्ताव का स्वागत करते हुए मैं सवाल उठा रहा हूं, जिनको दलितों के मूंछ रखने पे आपत्ति है, जिनको दलितों के घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति है, क्यों नहीं उनका भी एक अलग से उनको एक द्वीप अलॉट कर देना चाहिए? वो रहेंगे वहां, ये अपनी विचारधारा के साथ, अपनी मानसिकता का वहां रहे, जो जाति के आधार पर नफरत करते हैं, उनकी बात पर क्यों नहीं कर रहा है? मैं जिनकी बात कर रहा हूं, मुझे लगता है उनकी ही बात होनी चाहिए। और रहा बयान केतकी सिंह जी की, जहां तक बयान की बात है, तो असल में क्या है कि आपने शुरुआत में इंट्रो में ही जो कहा दुर्गेंद्र जी कि अभी जो है जो ज्यादा मुसलमान के खिलाफ होगा वो जो है उतना ज्यादा जो है बीजेपी में उसका कद बढ़ेगा। बिल्कुल, जिस सरकार ने आज तक जो है कुछ किया नहीं है, जिस सरकार ने सिर्फ जो है चुनाव के बाद सरकार में आने के बाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत की खेती और नफरत की राजनीति की है, उस सरकार में, उस सरकार के विधायक से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, अब उस सरकार का कोई विधायक बोल रहा हो, बोल रही हो और कहा जिन संविधान की शपथ ली है और सम्मत नहीं है, हम लोग समझते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है, दुर्गेंद्र जी आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, और जो लोग वो भी समझते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। लेकिन दिक्कत यह है इनके साथ, क्या थोड़ा मामला पहले वाला रहा, चीजें थोड़ी हिंदू मुस्लिम राजनीति से, जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय का सवाल उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए किस तरह भी कल परसों जो है तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से कहा कि जो है तोगरिया का लोगों ने करने का काम किया था, इनको लगता है कि आने वाला चुनाव जो है, ये जो बिहार चुनाव है या जो कोई भी चुनाव आने वाला है, चूंकि बीजेपी तो चुनावी पार्टी है, वो सामाजिक न्याय के पिच पर न हो वो चुनाव, वो चुनाव जो है धर्म की पिच पर हो, हिंदू मुस्लिम के पिच पर हो, जिसके ये सहमता है। लेकिन सच्चाई है, अभी वो हाथ उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है बैठे हुए हैं साथी, मैं इनकी बात का सम्मान करता हूं, इन्होंने जो कहा मैंने सुना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तो प्रवक्ता है कि आधिकारिक मुझे नहीं पता, लेकिन केतकी सिंह भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, तो इनके मुकाबले में केतकी सिंह की बात को ज्यादा अधिक मान रहा हूँ। मैंने जो सवाल उठाया कि अगर मुसलमानों के लिए अलग वार्ड होना चाहिए अस्पतालों में, तो जो लोग दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने देते, मूंछ नहीं रखने देते, उनके आरक्षण से नफरत करते हैं, उनकी भागीदारी से नफरत करते हैं, तो मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि लोगों का अलग से कोई द्वीप अंडमान में देखा जाए, ऐसे लोगों को वहां बसा दिया। ठीक है प्रोफेसर ओम सुधा, बहुत जल्दी में आकाश राय एक छोटा सा 10 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हमारे दोनों वरिष्ठ साथी इंतजार कर रहे हैं, हयात उमर और मनीष शर्मा। आकाश बोलिए, अनम्यूट करिए आकाश। इन्होंने दलितों की बहुत चर्चा की और इन्होंने कहा कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है और सारा आरोप इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे लगाया। इनको पता होना चाहिए कि कल तमिलनाडु में, अभी कहेंगे तो मैं उसी को चेक कर रहा था, तब तक मेरी बारी आ गई, जिले का नाम भी बता दूंगा, एक दलित 14 साल के बेटे की हत्या करने की दिन दहाड़े और ऊंची जाति के लोगों के द्वारा वहां पे की गई। तो क्या इसको आप सरकार से जोड़ के देखेंगे? क्या आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे? और जब आप जाति की बात करते हैं तो अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो सीधे अपने बयान में कहते हैं कि अगड़े जाति के लोगों ने यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? कम से कम इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को बंद करिए। और एक बात दुर्गेश जी, केतकी सिंह सुप्रीम लीडर इज नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ठीक है, ठीक है आकाश राय, ठीक, ओके, आ गया। डॉक्टर ओम सुधा, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच रही, डॉक्टर ओम सुधा की आवाज ठीक की जाए। मैं मनीष शर्मा की तरफ रुख करूंगा। मनीष शर्मा, अभी डॉक्टर ओम सुधा ने कहा कि दरअसल मसला ये है ही नहीं है,
ये चुनाव है, 24 घंटे चुनाव चलता रहता है और 24 घंटे 24/7 चुनाव है। और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी और जो संघ परिवार है वो चाहता है कि धर्म की पिच पर ही सारा चुनाव हो इस देश में। बिहार का चुनाव है, ओम सुधा इसको इस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूपी में हो या देश में हो, आप देख लीजिए जो भी नेता है थोड़ा सा वो तो वो एक ऐसा कोई ज्वलनशील बयान देता है और वो चर्चा में आ जाता है और मीडिया का विमर्श भी यही हो जाता है। आप देखिए, अब आज बिल्कुल फड़ सच चुकी है चारों तरफ। अब पूरा 2-3 दिन आपको संभल और यही सब देखने को मिलने वाला है। मनीष शर्मा। नहीं, एक तो मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब ठीक एक बात तो एकदम बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं कि 2024 के बाद सामाजिक न्याय का सवाल बहुत सेंटर में आ गया और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ही बहुत बड़ा झटका लगा। संविधान उस सेंटर में आ गया, समाज आरक्षण सेंटर में आ गया और बीजेपी उसके लिए खतरे के बतौर देखे जाने लगी। और आप जानते हैं यूपी असल में है क्या है कि आपने शुरुआत में इंट्रो में ही जो कहा दुर्गेंद्र जी कि अभी जो है जो ज्यादा मुसलमान के खिलाफ होगा वो जो है उतना ज्यादा जो है बीजेपी में उसका कद बढ़ेगा। बिल्कुल, जिस सरकार ने आज तक जो है कुछ किया नहीं है, जिस सरकार ने सिर्फ जो है चुनाव के बाद सरकार में आने के बाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत की खेती और नफरत की राजनीति की है, उस सरकार में उस सरकार के विधायक से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं। अब उस सरकार का कोई विधायक बोल रहा हो, बोल रही हो और आज जिस संविधान की शपथ ली है और सम्मत नहीं है, हम लोग समझते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। दुर्गेंद्र जी आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और जो लोग वो भी समझते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। लेकिन दिक्कत यह है इनके साथ क्या थोड़ा मामला पहले वाला रहा है, चीजें थोड़ी हिंदू मुस्लिम राजनीति से जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय का सवाल उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए किस तरह भी कल परसों जो है तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से कहा कि जो है तोगरिया का लोगों ने करने का काम किया था। इनको लगता है कि आने वाला चुनाव जो है, ये जो बिहार चुनाव है या जो कोई भी चुनाव आने वाला है, चूंकि बीजेपी तो चुनावी पार्टी है, वो सामाजिक न्याय के पिच पर न हो वो चुनाव जो है धर्म की पिच पर हो, हिंदू मुस्लिम के पिच पर हो, जिसके ये सहमता है। लेकिन सच्चाई है अभी वो हाथ उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है बैठे हुए हैं साथी। मैं इनकी बात का सम्मान करता हूं, इन्होंने जो कहा मैंने सुना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तो प्रवक्ता है कि आधिकारिक मुझे नहीं पता। लेकिन केतकी सिंह भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, तो इनके मुकाबले में केतकी सिंह की बात को ज्यादा अधिक मान रहा हूं। मैंने जो सवाल उठाया कि अगर मुसलमानों के लिए अलग वार्ड होना चाहिए अस्पतालों में, तो जो लोग दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने देते, मूछ नहीं रखने देते, उनके आरक्षण से नफरत करते हैं, उनकी भागीदारी से नफरत करते हैं, तो मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि लोगों का अलग से कोई द्वीप अंडमान में देखा जाए, ऐसे लोगों को वहां बसा दिया। ठीक है प्रोफेसर ओम सुधा, बहुत जल्दी में आकाश राय एक छोटा सा 10 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हमारे दोनों वरिष्ठ साथी इंतजार कर रहे हैं, हयात उमर और मनीष शर्मा। आकाश बोलिए, अनम्यूट करिए आकाश। इन्होंने दलितों की बहुत चर्चा की और इन्होंने कहा कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है और सारा आरोप इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे लगाया। इनको पता होना चाहिए कि कल तमिलनाडु में, अभी कहेंगे तो मैं उसी को चेक कर रहा था, तब तक मेरी बारी आ गई, जिले का नाम भी बता दूंगा, एक दलित 14 साल के बेटे की हत्या करने की दिन दहाड़े और ऊंची जाति के लोगों के द्वारा वहां पे की गई। तो क्या इसको आप सरकार से जोड़ के देखेंगे क्या? आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे? और जब आप जाति की बात करते हैं तो अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो सीधे अपने बयान में कहते हैं कि अगड़े जाति के लोगों ने यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? कम से कम इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को बंद करिए। और एक बात दुर्गेश जी, केतकी सिंह सुप्रीम लीडर इज नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ठीक है, ठीक है आकाश राय, ठीक, ओके, आ गया। डॉक्टर ओम सुधा, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच रही, डॉक्टर ओम सुधा की आवाज ठीक की जाए। मैं मनीष शर्मा की तरफ रुख करूंगा। मनीष शर्मा, अभी डॉक्टर ओम सुधा ने कहा कि दरअसल मसला ये है ही नहीं है,
ये चुनाव है, 24 घंटे चुनाव चलता रहता है और 24 घंटे 24/7 चुनाव है। और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी और जो संघ परिवार है वो चाहता है कि धर्म की पिच पर ही सारा चुनाव हो इस देश में। बिहार का चुनाव है, ओम सुधा इसको इस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूपी में हो या देश में हो, आप देख लीजिए जो भी नेता है थोड़ा सा वो तो वो एक ऐसा कोई ज्वलनशील बयान देता है और वो चर्चा में आ जाता है और मीडिया का विमर्श भी यही हो जाता है। आप देखिए, अब आज बिल्कुल फड़ सच चुकी है चारों तरफ। अब पूरा 2-3 दिन आपको संभल और यही सब देखने को मिलने वाला है। मनीष शर्मा। नहीं, एक तो मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब ठीक एक बात तो एकदम बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं कि 2024 के बाद सामाजिक न्याय का सवाल बहुत सेंटर में आ गया और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ही बहुत बड़ा झटका लगा। संविधान उस सेंटर में आ गया, समाज आरक्षण सेंटर में आ गया और बीजेपी उसके लिए खतरे के बतौर देखे जाने लगी। और आप जानते हैं यूपी में बहुत बुरी माने अयोध्या तक बीजेपी को हारना पड़ा। तो वो सही कह रहे हैं कि वो उनको शिफ्ट होना है कम्युनल दिशा में, वो उसको माइनॉरिटी केंद्रित करना चाहते हैं। एक तो ये समझना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये केतकी सिंह जो बयान दे रही हैं ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है भाजपा का। उस बयान में आप केतकी सिंह यहां तक कहती हैं कि उनका तो 52 जुम्मा आता है, हमारा तो एक होली आता है। अनूप चौधरी बोलते हैं कि उनका तो एक होली उनका तो 52 जुम्मा आता है, हमारा एक होली आता है। अनूप चौधरी वो जो संभल वाले जी, जो सीओ साहब जी। और अगर आप इसका वीडियो निकाल लें तो ये योगी जी का बयान है कि उनका तो 52 जुम्मा आता है। मैं एकदम इसको मैं भाजपा के यहाँ प्रवक्ता है, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। योगी का बयान निकाल लें, चुनाव में उन्होंने कहा था, चुनाव के दौर में उन्होंने कहा था कि उनका तो 52 जुम्मा आता है, हमारा एक होली है। तो हम 11 बजे तक ही क्यों मनाएंगे, हम 12 बजे तक क्यों मनाएंगे, पूरा दिन मनाएंगे। एक तो ही उनका। या शेखर गुप्ता जब बोलते हैं, एक जज जो हैं वहां पे, वो बोलते हैं कि कठमुल्ला बोलते हैं। शेखर यादव हाँ, शेखर यादव। और योगी जी सदन में बोलते हैं कठमुल्ला। और मोदी जी बोलते हैं कि ये जो है कपड़े से पहचानना चाहिए इनको। मोदी जी बोलते हैं 2 भैंस में से 1 भैंस खोल के ले जाएंगे, ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं। तो ये केतकी सिंह का बयान कोई अलहदा बयान नहीं है। ये जो प्रवक्ता महोदय बोले हैं ये केतकी सिंह का बयान है, नहीं, बिल्कुल नहीं। केतकी सिंह ने बोला है कि 52 जुम्मा बनाम एक दिन का होली। मतलब मनीष ये मान रहे हैं कि बाकायदे सोची समझी तरीके से इस तरह के बयान दिए जाते हैं, पूर्व में दिए जा रहे थे, इसमें कोई अलहदा नहीं है कुछ भी। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये नीचे से लेकर ऊपर तक एक तरह का बयान है। आकाश राय आ रहे हैं, आकाश राय इंतजार कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। दोनों मुद्दों का आकाश राय इंतजार कीजिए, धैर्य भी बोलिए। आकाश जी बोलिएगा अपनी बारी में। मैं ये कह रहा हूं कि इनका जो केतकी सिंह का जो बयान है वो बयान कोई फ्रिंज एलिमेंट का बयान नहीं है, वो योगी जी का भी बयान है। वो जो है वो एक पुलिस अधिकारी है, उसका बयान है। वो मोदी जी का बयान है। वो एक अदालत का, एक बहुत उच्च अदालत का एक उसका बयान है। मैं ये कह रहा हूं कि एक इसको समझना है कि जो पॉलिटिकल नेतृत्व है, जो जुडिशरी का नेतृत्व है, जो पुलिस तंत्र है, जो विधायक तंत्र है, जो संसद में है या विधानसभा में है, ये आप देखिएगा ना, जिसको बार बार आप बोल रहे हैं कि जिसको बार बार ये बोला जा रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये जो बोला जा रहा है ये कोई हवा में बात थोड़े है भाई। अगर कोई इस तरह का बयान दे रहा है तो इससे ज्यादा संविधान पे अटैक क्या हो सकता है, इससे ज्यादा लोकतंत्र पे अटैक क्या हो सकता है कि जुडिशरी को आप अपना निजी संगठन बना ले, पुलिस तंत्र को अपना निजी संगठन बना ले, विधायक आप जो है नौकरशाही को अपना आप जानते हैं उपचुनाव में जो नौकरशाही है वो क्या कर रही थी। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी के काल में, देखिए एक बात समझना है, ये बीजेपी गलत माने सही माने, लेकिन ये कम से कम ना कहे कि ये बीजेपी का बयान नहीं है, ये कम से कम ना कहे कि ये मोदी जी का बयान नहीं है, ये कम से कम ना है कि योगी जी का बयान नहीं है। आप ये एकदम इसका आप देखेंगे गजब का तालमेल है भाई। और ये केवल पॉलिटिकल नेतृत्व का बयान नहीं है। मैं आपसे एक और बात कहते हुए अपनी बात को वो करूंगा कि ये जो आज का पॉलिटिकल नेतृत्व है, जो मोदी जी हैं, जो योगी जी हैं, उन्होंने नौकरशाही को, उन्होंने अदालतों को, उन्होंने पुलिस तंत्र को अपने निजी संगठन में बदल दिया है।
ईडी को अपने निजी संगठन में बदल दिया है, सीबीआई को अपने निजी संगठन में बदल दिया है। तो मेरा एक कहना है कि ये फ्रिंज का मामला नहीं है, ये एक ओवरऑल बीजेपी का जो उसका काम करने का तरीका है, हमको लगता है उसको इसी रूप में देखना चाहिए। अभी मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि गलत कितना है सही कितना है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल केतकी सिंह का बयान नहीं है, ये पूरी पार्टी का बयान है। ठीक है, और पार्टी के साथ साथ में मनीष ने भी कहा कि ये विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब इसी तरीके से मिश्रित प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, और जिसे चौथा स्तंभ हम कहते हैं उसकी तो क्या ही कहने। बोलिए आकाश राय, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, दो बातों को मिक्स नहीं करना चाहिए मुझे लगता है दुर्गेन्द्र जी। स्पष्ट मैं कर दूं, मैं फिर कह रहा हूं, और जो अभी बात मनीष जी कह रहे थे, ये बात कहने में मुझे भी कोई गुरेज नहीं है कि जो जुमा है वो 52 बार आता है और होली एक बार आती है। निश्चित रूप से जिनको रंगों से परहेज है वो 2 बजे के बाद निकले, ये आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने वाली बात है। ठीक बात। लेकिन केतकी सिंह का जो बयान था उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि केतकी सिंह ने जो बात कही उसको हम कभी नहीं मानते। अनुज चौधरी के बयान से सहमत हैं? सीओ के संभल के सीओ आकाश जो संभल के सीओ अनुज चौधरी हैं, उनके बयान को सपोर्ट करते हैं आप? उनके बयान से सहमत हैं? सबसे ज्यादा आवाज अगर किसी को दिया है तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दिया है। उसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी ये मानता है कि मोदी के रिजीम में बेहतर काम हुआ है। और मैं एक बात बताऊं, आप पूर्वांचल के जिलों में चले जाइए, पूर्वांचल में जो मुसलमानों की बस्तियां थी वहां पे कभी भी मतलब खड़ंजे की बात छोड़िए, इंटरलॉकिंग खड़ंजा कहीं कुछ नहीं होता था। इस सरकार ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, हमने हर एक जगह विकास पहुंचाया है। और एक बात मैं कह दूं, जो ये बात कह रहे थे सीबीआई और ईडी की, तो मनीष जी आपको भी याद होगा कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने किसके शासनकाल में सीबीआई को पालतू तोता बोला था। इस प्रकार नहीं, अब तो दोनों को कह दिया। अभी आपको भी हाल में कहा है। अरे आकाश राय, अभी थोड़े दिन पहले आपको भी तोता मैना कह दिया। अब तो दोनों बराबर हैं, कांग्रेस बीजेपी बराबर हैं। और मैंने सवाल किया था, वो आप गोली कर गए आकाश जी। अनुज चौधरी के बयान से आप सहमत हैं क्या? जो एक वर्दी पहन के नेता जैसी बातें कर रहा है, सीईओ वहां का संभल का, उसको सपोर्ट करते हैं आप? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता है। और आपने देखा होगा कि जिलाधिकारी ने उसका संज्ञान लिया है, उसको बकायदा नोटिस जारी हुई है, वो उसका जवाब देंगे उसमें। ठीक है, मैं आकाश राय रिस्पॉन्ड करें। आकाश राय जल्दी से, फिर मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आकाश राय जल्दी से 5 सेकंड में रिस्पॉन्ड करिए। दुर्गेन्द्र जी, मैं भी ये मानता हूं कि कम से कम अधिकारियों को बयानबाजी से बचना चाहिए। निश्चित तौर पे उन्होंने जो बात कही है वो बात गलत नहीं है, लेकिन उनको खुद बयानबाजी से बचना चाहिए। ये काम अधिकारियों का नहीं होता है। ठीक है। पहले आकाश राय जल्दी से 5 सेकंड में रिस्पॉन्ड करिए। आकाश राय, आनंद राय, माफ कीजिएगा, आनंद राय जी। हम कह रहे हैं योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रदेश कर्जे से क्यों भरा हुआ है? कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है? बेरोजगारी, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? खरंजा बन रहा है भाई, खरंजा बन रहा है, सड़क बन रही है, क्या बात कर रहे हो आप? हिंदू मुसलमान भी बात करते हैं, विकास हो रहा है, पैसा लगेगा ना उसमें जी। अरे मैंने कहा आनंद राय, पैसा लगेगा भाई, विकास हो रहा है ना, तो कर्जा बढ़ेगा। अरे विकास पैसा कहां से लाओगे? पैसा तो उधार लेके लगाओगे, फिर वापस करोगे। आपकी बात बिल्कुल सहमत है, आपकी बात से सहमत हूं मैं। 20 मुख्यमंत्री बने, 3 लाख करोड़ कर्जा लिया, और अकेले 8 साल में 7 साल में योगी जी ने 6 लाख करोड़ कर्जा लिया। ठीक है, अब मैं आऊंगा, हयात उमर के पास जाऊंगा, हयात उमर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आकाश राय अब रुकिएगा, आकाश राय रुकिए, अब बहुत देर हो गई। आकाश राय और आनंद राय, आकाश राय, आनंद राय रुक जाइए प्लीज। आकाश जी और आनंद जी, आनंद राय, आकाश राय, अरे भाई दूसरे की बोलने नहीं दोगे क्या? यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन करोगे? हयात उमर, ठीक है। अब दोनों पॉलिटिकल जो साथी हैं वो शांत हो जाएं। आनंद राय और आकाश राय दोनों लोग शांत हो जाएं भाई। राय बंधुओं शांत हो जाइए प्लीज, राय बंधुओं प्लीज, दोनों राय बंधु शांत हो जाएं। आज थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आकाश राय और आनंद राय दोनों राय हैं तो मामला गड़बड़ा रहा थोड़ा सा। दोनों लोग शांत हो जाएं,
मैं मान रहा हूं कि बिल्कुल सीधे सीधे टक्कर है राय बंधुओं में। मैं सीधे जा रहा हूं हयात उमर के पास। हयात उमर, अब तक की चर्चा में एक बात अभी मनीष शर्मा ने कई परतें खोल दी। वो कह रहे हैं दरअसल ये अलग मामला नहीं है, ये एक सीरीज है, एक ही तरीके की बातें सारे लोग करते हैं और बाद में फिर डिफेंड करते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट लूंगा, बोलिए। जैसे ये कहा गया इस देश की सद्भावना है, ठीक है, आपसी भाईचारा है, सौहार्द है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। अगर मुसलमानों से आपको नफरत है तो उनसे बोल दीजिए हमको नहीं आपसे टैक्स वैक्स चाहिए, आप अपना अलग अलग इलाज कराइए, अपनी व्यवस्था अलग करिए, आप उनको भी घोल माल तो कह तो रहे हैं अपना इलाज कराइए, बनवा लीजिए। अब कैसे कहें भाई? बोलो हयात उमर बोलिए। पढ़ा दीजिए। ठीक है हयात उमर बोलिए जी। हयात उमर। मैं पूरी तरह से जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनसे मैं सहमत हूं, और जो उन्होंने कहा था कि एक पूरी सीरीज है, मनीष जी ने जैसे कहा, और मैं इस सीरीज के विषय में आपको बता दूं पहले बहुत थोड़ा सा कि अनुज राय के बयान के बाद, अनुज चौधरी के बयान के बाद उसको इंडोर्स करते हुए 2 दिन के बाद रविवार को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मीडिया में कहा, स्पष्ट रूप से कहा, और ये बयान उनका लिखित बयान है, ये भास्कर में छपा हुआ है, होली साल में एक बार पड़ती है, जुमे की नमाज हर सप्ताह पड़ती है, स्थगित भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है तो वो अपने घर में पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि वो मस्जिद में ही जाए, जाना है तो रंगों से परहेज ना करे। हम योगी आदित्यनाथ जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि हो सकता है कल को बकरीद मंगलवार को पड़े तो योगी जी कहें कि ये सड़कों पे कुर्बानी होएगी, तो भाई बकरीद तो साल में एक बार पड़ती है, सड़कों पे कुर्बानी होने दीजिए, अब जिसको रहना है तो घर में रहे, अन्यथा घर ना जाए। रुक जाइए, तो क्या ऐसा भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता इंडोर्स करेंगे इस बात को? अभी जवाब लेंगे, आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए पहले। एक बात, अब बात यह आ जाती है कि दरअसल खाली मुसलमान तक मामला नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान का मामला है, नहीं, मुसलमान नहीं है। ये पिछले साल 10 मार्च को होली पड़ी थी, 10 मार्च को पिछले साल, और 10 मार्च को अमर उजाला में छपी खबर है 11 मार्च को लखनऊ में होली का हुड़दंग पड़ा भारी, 20 ने गंवाई जान, 200 से ज्यादा क्रिटिकल और 400 लोग अस्पताल पहुंचे। तो भाई इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, वो घर में रह सकते थे, जो बेचारे 20 मर गए उनको निकलना नहीं चाहिए था। क्यों? अगर शीशों पे पत्थरबाजी की जाएगी, ट्रेनों पर कीचड़ फेंका जाएगा, कोई वो नहीं, जिसको रहना है घर पे रहे। अब तो योगी जी ने साफ तौर पे कह दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि भाई जिसको आपत्ति है होली से वो घर पे रहे। अपने जान माल की सुरक्षा नागरिक खुद करें, पुलिस उसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होगी, पुलिस किसी पे एक्शन नहीं लेगी। अब यह स्थिति एक स्टेप और आगे बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि जब आपने एक शह दे दी है तो फिर कोई कसूरवार रह ही नहीं जाएगा। इस बार होली में जो भी होगा, और ऐसा नहीं है हम लोग पहली होली देखने जा रहे हैं, हमारे अपने जीवन में ये करीब ऑलमोस्ट 45वीं होली होगी जी, जिसमें से मुझे 30 तो बहुत अच्छे से याद हैं। और ऐसी कोई होली, बजंती आप भी कानपुर में हैं, मैं भी कानपुर रहा हूं, लखनऊ रहा हूं, मेरठ रहा हूं, नोएडा रहा हूं, कोई ऐसी एक आप बता दीजिए, कोई ऐसी जिसमें पुलिस केसेस ना होते हो, महिलाओं के साथ जबरदस्ती मनचले अभद्रता ना करते हो और उन पर पुलिस कार्रवाई ना करती हो। हम ये भी मानते हैं हर बार ऐसा हुआ है। होली आप
जिसके साथ शांतिपूर्वक मनाइए, सहजता से मनाइए। जो आदमी रंग लगाना चाह रहा है, रंग लगवाना, हमारे बहुत से मित्र हैं जो फूलों की होली खेलते हैं, रंगों से परहेज करते हैं, फूलों की होली खेलते हैं। बहुत से मेरे मित्र हैं जिनको रंगों से एलर्जी है। बहुत से मेरे मित्र हैं जो ये कहते हैं कि होली का ये स्वरूप नहीं, ये स्वरूप है। सनातन में भी बहुत से लोग हैं। तो क्या जो लोग फूलों से रंगी होली खेलना पसंद करते हैं, जो लोग रंगों से परहेज करते हैं, वो क्या करें? वो घर में बैठे रहें? ठीक तो है, आप बड़ा महिलाओं को घर में कैद कर देंगे। मुसलमान तो भाई देखिए, मुसलमान तो गिनती में नहीं लेता हूं। मुसलमानों को के लिए तो जैसा केतकी सिंह जी ने कहा कि अलग होना चाहिए अस्पताल, हम तो कह रहे अस्पताल ही नहीं अलग होना चाहिए। एक जमाने में जैसे दलितों के मोहल्ले अलग थे, उनको दक्षिण में बसाया जाता था, ऐसे मुसलमानों को भी शहर से अलग बाहर बसा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुसलमानों का इस देश में कोई अधिकार नहीं है। और हम भाजपा प्रवक्ता से इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि होली साल में एक बार आती है और लोगों को जी भर के खुली छूट मिलनी चाहिए, फुल छूट होनी चाहिए। जिसके ऊपर चाहे रंग डालें, जहां चाहे घुस जाएं, जो चाहे हुड़दंग करें, कोई छूट नहीं, कोई रोक नहीं, टोक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, चूंकि मेरे पास बहुत अब थोड़ा सा वक्त बता है। आयात भाई बोलिए, आकाश राय बोलिए, रिएक्ट करना चाह रहे थे, बोलिए आकाश राय जल्दी से, बहुत कम समय। नहीं, हमारे बहुत काबिल और फाजिल मित्र बहुत बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि एएमयू में क्यों नहीं होली खेली जाएगी। भाई क्या दिक्कत है एएमयू में होली खेलने से? क्यों विरोध हो रहा है एएमयू में होली खेलने से? क्या परेशानी है एएमयू के? मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप सुन लीजिए धैर्य पूर्वक। दूसरी बात, आपने कहा कि 45 साल आपने होली देखी है। आपने अगर होली देखी होती तो इस प्रकार की आप बात नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि होली के दिन अक्सर अधिकतर मार्केटें वैसे ही बंद होती हैं, क्योंकि सब लोग त्योहार में मशगूल होते हैं, सब लोग त्योहार मनाने में लगे होते हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों को ये लोग कैद करना चाहते हैं। अरे हम क्या कैद करेंगे? जब से हम लोग बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अधिकतर मार्केट बंद होती हैं, वो चाहे लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह की बात है। और एक आपने बहुत ही आपत्तिजनक बात बोली। आपने कहा कि कोई होली का त्योहार ऐसा नहीं होता है जिसमें हुड़दंग ना हो, जिसमें बवाल ना हो, मारपीट ना हो, लोग जेल ना जाए, इस प्रकार की आपने बात करी। तो मैं क्या ये बात कह दूं कि सीरिया में अभी तो रमजान चल रहा है और सीरिया में चुन चुन के शिया मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो क्या मैं ये कहूं कि रमजान में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये ठीक हो रहा है? इस प्रकार की बहकी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। कहां सीरिया ले गए आकाश? अरे सीरिया से तुलना मत करो भारत की भाई, क्यों आप लोग सीरिया पे चले जाते हो? गलत बात है। हिंदुस्तान आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, आप सीरिया सुनो आकाश राय, सुन लो आकाश राय, सुन लो। हयात उमर एक जिम्मेदार पत्रकार रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, इतनी खबरें इन्होंने लिखी होंगी मारकूट की। आप लोग पता नहीं किस युग में जी रहे हो। मैं वर्षों तक तमाम बड़े अखबारों और चैनलों में रहा हूं। होली के दिन झगड़े होते हैं भाई। अब बता दीजिएगा इस होली को झगड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा, होते हैं झगड़े, मोहल्ले में झगड़े होते हैं, होली की बारात निकालने को लेकर झगड़े होते हैं, देख लेंगे होली को झगड़े होते हैं, लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं झगड़े। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर ओम सुधा बोलिए। दैनिक भास्कर मैंने खोला हुआ अपने टैब में जी, बोलिए। खबर बना बाकी की है। यहां जो है 9 दिन पहले की खबर है। होलिका खबर का शीर्षक है, दैनिक भास्कर एक जो है बड़ा नाम है, बड़ा अखबार है, कि होलिका दहन से दलित परिवार का घर खतरे में। एक दलित परिवार उत्तर प्रदेश का बाराबंकी है, वो जो है घर छोड़ बाराबंकी लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी उसका घर है और लोग वहीं पे होलिका दहन का, और उसने जो है सीएमओ जो होता है जी के पोर्टल पर कंप्लेन भी दर्ज कराई है, लेकिन जो है उसके घर के पास से होलिका दहन की लोकेशन नहीं हटाई गई। ये दैनिक भास्कर की 9 दिन पहले की खबर है। ओम सुधा, हमारे जैसे हयात उमर जैसे पत्रकारों ने
हम लोग होलिका के दिन बाइक लेकर घूमा करते थे कि होली को लेकर कहाँ कहाँ विवाद है भाई, जो हम लोग मध्यस्थता किया करते भाई, इधर कर लो उधर कर लो उधर कर लो, होते थे। कोई नई बात है क्या? वर्षों से ये 45 देख रहे हैं, 50 साल से देख रहे होंगे, ऐसा होता था। विधायक आजकल तो ऐसी सरकार ये है कि विधायक ही बोल रहे हैं कि होलिका दहन पे घर रखो, एक पार्टी के लोग कर रहे हैं उनका बने घर में रहो। क्या नहीं, ये कोई देखिए क्या होता है कि जब किसी त्योहार में नेता कूद जाते हैं तो त्योहार विवादित हो जाता। भाई जनता को मनाने दो यार अपने हिसाब से त्योहार ना, उसमें राजनीति क्यों कर रहे हो, कूद क्यों रहे हो? जनता पार्टियों ने इस देश को पागल खाना बनाने का ठेका ले लिया है। हिंदू मुसलमान के नाम पर कुछ भी करें। एसबी के नेता चंद्रेश हमारे साथ जो चंद्रेश क्या ये स्थिति क्या होली पे झगड़े नहीं होते हैं क्या चंद्रेश? ठीक है। आकाश राय रुकिएगा, चंद्रेश के पास जा रहा हूँ। चंद्रेश, क्या झगड़े नहीं होते हैं क्या? नफरत की राजनीति करके आप इसको क्या विरोधी है, जो लोग दलितों का भला नहीं चाहते हैं। ये एक पूरी सीरीज है, मनीष जी ने जैसे कहा, और मैं इस सीरीज के विषय में आपको बता दूं पहले बहुत थोड़ा सा कि अनुज राय के बयान के बाद, अनुज चौधरी के बयान के बाद उसको इंडोर्स करते हुए 2 दिन के बाद रविवार को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मीडिया में कहा, स्पष्ट रूप से कहा, और ये बयान उनका लिखित बयान है, ये भास्कर में छपा हुआ है, होली साल में एक बार पड़ती है, जुमे की नमाज हर सप्ताह पड़ती है, स्थगित भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है तो वो अपने घर में पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि वो मस्जिद में ही जाए, जाना है तो रंगों से परहेज ना करे। हम योगी आदित्यनाथ जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि हो सकता है कल को बकरीद मंगलवार को पड़े तो योगी जी कहें कि ये सड़कों पे कुर्बानी होएगी, तो भाई बकरीद तो साल में एक बार पड़ती है, सड़कों पे कुर्बानी होने दीजिए, अब जिसको रहना है तो घर में रहे, अन्यथा घर ना जाए। रुक जाइए, तो क्या ऐसा भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता इंडोर्स करेंगे इस बात को? अभी जवाब लेंगे, आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए पहले। एक बात, अब बात यह आ जाती है कि दरअसल खाली मुसलमान तक मामला नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान का मामला है, नहीं मुसलमान नहीं है। ये पिछले साल 10 मार्च को होली पड़ी थी, 10 मार्च को पिछले साल, और 10 मार्च को अमर उजाला में छपी खबर है 11 मार्च को लखनऊ में होली का हुड़दंग पड़ा भारी, 20 ने गंवाई जान, 200 से ज्यादा क्रिटिकल और 400 लोग अस्पताल पहुंचे। तो भाई इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, वो घर में रह सकते थे, जो बेचारे 20 मर गए उनको निकलना नहीं चाहिए था। क्यों अगर शीशों पे पत्थरबाजी की जाएगी, ट्रेनों पर कीचड़ फेंका जाएगा, कोई वो नहीं, जिसको रहना है घर पे रहे। अब तो योगी जी ने साफ तौर पे कह दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि भाई जिसको आपत्ति है होली से वो घर पे रहे, अपने जान माल की सुरक्षा नागरिक खुद करें, पुलिस उसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होगी, पुलिस किसी पे एक्शन नहीं लेगी। अब यह स्थिति एक स्टेप और आगे बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि जब आपने एक शह दे दी है तो फिर कोई कसूरवार रह ही नहीं जाएगा। इस बार होली में जो भी होगा, और ऐसा नहीं है हम लोग पहली होली देखने जा रहे हैं, हमारे अपने जीवन में ये करीब ऑलमोस्ट 45वीं होली होगी जी, जिसमें से मुझे 30 तो बहुत अच्छे से याद हैं। और ऐसी कोई होली, बजंती आप भी कानपुर में हैं, मैं भी कानपुर रहा हूं, लखनऊ रहा हूं, मेरठ रहा हूं, नोएडा रहा हूं, कोई ऐसी एक आप बता दीजिए, कोई ऐसी जिसमें पुलिस केसेस ना होते हो, महिलाओं के साथ जबरदस्ती मनचले अभद्रता ना करते हो और उन पर पुलिस कार्रवाई ना करती हो। हम ये भी मानते हैं हर बार ऐसा हुआ है,
होली आप जिसके साथ शांतिपूर्वक मनाइए, सहजता से मनाइए। जो आदमी रंग लगाना चाह रहा है, रंग लगवाना, हमारे बहुत से मित्र हैं जो फूलों की होली खेलते हैं, रंगों से परहेज करते हैं, फूलों की होली खेलते हैं। बहुत से मेरे मित्र हैं जिनको रंगों से एलर्जी है। बहुत से मेरे मित्र हैं जो ये कहते हैं कि होली का ये स्वरूप नहीं, ये स्वरूप है। सनातन में भी बहुत से लोग हैं। तो क्या जो लोग फूलों से रंगी होली खेलना पसंद करते हैं, जो लोग रंगों से परहेज करते हैं, वो क्या करें? वो घर में बैठे रहें? ठीक तो है, आप बड़ा महिलाओं को घर में कैद कर देंगे। मुसलमान तो भाई देखिए, मुसलमान तो गिनती में नहीं लेता हूं। मुसलमानों को के लिए तो जैसा केतकी सिंह जी ने कहा कि अलग होना चाहिए अस्पताल, हम तो कह रहे अस्पताल ही नहीं अलग होना चाहिए। एक जमाने में जैसे दलितों के मोहल्ले अलग थे, उनको दक्षिण में बसाया जाता था, ऐसे मुसलमानों को भी शहर से अलग बाहर बसा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुसलमानों का इस देश में कोई अधिकार नहीं है। और हम भाजपा प्रवक्ता से इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि होली साल में एक बार आती है और लोगों को जी भर के खुली छूट मिलनी चाहिए, फुल छूट होनी चाहिए। जिसके ऊपर चाहे रंग डालें, जहां चाहे घुस जाएं, जो चाहे हुड़दंग करें, कोई छूट नहीं, कोई रोक नहीं, टोक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, चूंकि मेरे पास बहुत अब थोड़ा सा वक्त बता है। आयात भाई बोलिए, आकाश राय बोलिए, रिएक्ट करना चाह रहे थे, बोलिए आकाश राय जल्दी से, बहुत कम समय। नहीं, हमारे बहुत काबिल और फाजिल मित्र बहुत बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि एएमयू में क्यों नहीं होली खेली जाएगी। भाई क्या दिक्कत है एएमयू में होली खेलने से? क्यों विरोध हो रहा है एएमयू में होली खेलने से? क्या परेशानी है एएमयू के? मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप सुन लीजिए धैर्य पूर्वक। दूसरी बात, आपने कहा कि 45 साल आपने होली देखी है। आपने अगर होली देखी होती तो इस प्रकार की आप बात नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि होली के दिन अक्सर अधिकतर मार्केटें वैसे ही बंद होती हैं, क्योंकि सब लोग त्योहार में मशगूल होते हैं, सब लोग त्योहार मनाने में लगे होते हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों को ये लोग कैद करना चाहते हैं। अरे हम क्या कैद करेंगे? जब से हम लोग बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अधिकतर मार्केट बंद होती हैं, वो चाहे लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह की बात है। और एक आपने बहुत ही आपत्तिजनक बात बोली। आपने कहा कि कोई होली का त्योहार ऐसा नहीं होता है जिसमें हुड़दंग ना हो, जिसमें बवाल ना हो, मारपीट ना हो, लोग जेल ना जाए, इस प्रकार की आपने बात करी। तो मैं क्या ये बात कह दूं कि सीरिया में अभी तो रमजान चल रहा है और सीरिया में चुन चुन के शिया मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो क्या मैं ये कहूं कि रमजान में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये ठीक हो रहा है? इस प्रकार की बहकी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। कहां सीरिया ले गए आकाश? अरे सीरिया से तुलना मत करो भारत की भाई, क्यों आप लोग सीरिया पे चले जाते हो? गलत बात है। हिंदुस्तान आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, आप सीरिया सुनो आकाश राय, सुन लो आकाश राय, सुन लो। हयात उमर एक जिम्मेदार पत्रकार रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, इतनी खबरें इन्होंने लिखी होंगी मारकूट की। आप लोग पता नहीं किस युग में जी रहे हो। मैं वर्षों तक तमाम बड़े अखबारों और चैनलों में रहा हूं। होली के दिन झगड़े होते हैं भाई। अब बता दीजिएगा इस होली को झगड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा, होते हैं झगड़े, मोहल्ले में झगड़े होते हैं, होली की बारात निकालने को लेकर झगड़े होते हैं, होली को झगड़े होते हैं लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं झगड़े। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर ओम सुधा बोलिए। दैनिक भास्कर मैंने खोला हुआ अपने टैब में जी, बोलिए। खबर बना बाकी की है। यहां जो है 9 दिन पहले की खबर है। होलिका खबर का शीर्षक है, दैनिक भास्कर एक जो है बड़ा नाम है, बड़ा अखबार है, कि होलिका दहन से दलित परिवार का घर खतरे में। एक दलित परिवार उत्तर प्रदेश का बाराबंकी है, वो जो है घर छोड़ बाराबंकी लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी उसका घर है और लोग वहीं पे होलिका दहन का, और उसने जो है सीएमओ जो होता है जी के पोर्टल पर कंप्लेन भी दर्ज कराई है, लेकिन जो है उसके घर के पास से होलिका दहन की लोकेशन नहीं हटाई गई। ये दैनिक भास्कर की 9 दिन पहले की खबर है। ओम सुधा, हमारे जैसे हयात उमर जैसे पत्रकारों ने
हम लोग होलिका के दिन बाइक लेकर घूमा करते थे कि होली को लेकर कहाँ कहाँ विवाद है भाई, जो हम लोग मध्यस्थता किया करते भाई, इधर कर लो उधर कर लो उधर कर लो, होते थे। कोई नई बात है क्या? वर्षों से ये 45 देख रहे हैं, 50 साल से देख रहे होंगे, ऐसा होता था। विधायक आजकल तो ऐसी सरकार ये है कि विधायक ही बोल रहे हैं कि होलिका दहन पे घर रखो, एक पार्टी के लोग कर रहे हैं उनका बने घर में रहो। क्या नहीं, ये कोई देखिए क्या होता है कि जब किसी त्योहार में नेता कूद जाते हैं तो त्योहार विवादित हो जाता। भाई जनता को मनाने दो यार अपने हिसाब से त्योहार ना, उसमें राजनीति क्यों कर रहे हो, कूद क्यों रहे हो? जनता पार्टियों ने इस देश को पागल खाना बनाने का ठेका ले लिया है, हिंदू मुसलमान के नाम पर कुछ भी करें। एसबी के नेता चंद्रेश हमारे साथ जो चंद्रेश क्या ये स्थिति क्या होली पे झगड़े नहीं होते हैं क्या चंद्रेश? ठीक है। आकाश राय रुकिएगा, चंद्रेश के पास जा रहा हूँ। चंद्रेश क्या झगड़े नहीं होते हैं क्या? नफरत की राजनीति करके आप इसको क्या विरोधी है, जो लोग दलितों का भला नहीं चाहते हैं, ठीक है, बंद करो भाई, हो गया। अब चर्चा को आगे बढ़ने दो। ठीक है, हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया भाई, ठीक है। चंद्रेश क्या इस तरह के झगड़े लड़ाई नहीं होते हैं क्या? होलिका में विवाद होते हैं, उनको निपटाया जाता है, ये बड़ी सामान्य सी बात है। गांव गली में होली यहाँ लगेगी कि यहाँ लगेगी, बहुत बवाल होते हैं। नहीं होना चाहिए, देश को पागल बना रहा है। कौन पागल बना रहा है भाई? भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जाति और धर्म की राजनीति बना रहे हैं। पागल आप जैसे लोगों ने देश के लोगों को 7 सालों ठीक है। अरे भाई उनको बोलने दो यार, उनको बोलने दो। एसबी के नेता वो उनको पार्टी के अंदर भी दबाए पड़े हो, यहाँ भी नहीं बोलने दे रहे हो, बोलो भाई। चंद्रेश प्रताप यादव, क्या ये नई बात है क्या त्योहारों पर राजनीति होनी चाहिए क्या? चंद्रेश प्रताप यादव बधाई देंगे मनीष शर्मा जी को समाजवादी पार्टी के स्वघोषित प्रवक्ता बनने के लिए। इन्होंने कहा कि उपचुनाव में जिस तरह से मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया, सारे देश की सभी संस्थाओं पर इन्होंने लगा दिया आरोप। भैया अवधेश प्रसाद के परिवार में एक बेटा था दलित का, जो अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया, एक ऑलरेडी वो सांसद है। उधर शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया। आपको नहीं लगता इससे देश के दलित पिछड़ों में एक असंतोष था, ये परिवारवाद को ही बढ़ाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को खोज कर लाया, जो जिला पंचायत सदस्य थे। तो ये सब आरोप लगाने से पहले आत्मंथन भी करना चाहिए। और भाई कर रहे हैं भाई, हम लोग मंथन तो कर रहे हैं इतनी देर से। 1 करोड़ का लोन लिया गया भैया, सफाई महोत्सव नहीं कराया जा रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय सड़क की व्यवस्था देखिए आप, लखनऊ से एकदम मक्खन जैसी सड़क बनी है। और जो आरोप लगा रहे टैक्स हिंदू मुसलमान नहीं देता, देश का हर वो नागरिक देता है जो पैसा कमा लेता है। इस तरह ठीक है, अब वक्त नहीं है। एक छोटी सी टिप्पणी मनीष शर्मा की। मनीष शर्मा ठीक है, चंद्रेश भाई ठीक है, ओके। अब मेरे पास वक्त नहीं, 10 सेकंड। मनीष शर्मा अंतिम टिप्पणी। मनीष शर्मा। वाजिद अली शाह सब होली खेलते थे, ऐसे नफरत में ना झोंका जाए देश को, बहुत सौहार्द के साथ बताइए। चंद लोगों कहने से देश के अरे नाम मत लो, नहीं तो मंत्री पद भी छिन जाएगा भाई। कहाँ बात कर रहे हैं? वाजिद अली शाह को क्यों घसीट रहे हो? मुसलमान ने शिकायत अभी तक? ठीक है। मनीष शर्मा एक अंतिम टिप्पणी। ठीक है चंद्रेश भाई, ठीक है, शांत हो जाएगा। मनीष शर्मा अंतिम टिप्पणी, कार्यक्रम खत्म, बोलिए। मैं तो एक बात तो ये तत्काल ये कह देना चाहता हूँ कि अभी एक मीडिया के एक बड़े आयोजन में योगी जी ने बोला कि अनूप चौधरी पहलवान आदमी हैं, उनके कहने का अंदाज अलहदा है, लेकिन वो बात सही कह रहे थे। एक बात तो ये समझना है कि उन्होंने अनूप चौधरी के, कंबल वाले अनूप चौधरी के बयान को खुलेआम मीडिया के मंच पे उन्होंने जो है उसको सेलिब्रेट किया। पहली बात तो ये जानना है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि उपचुनाव में बंदूक दिखा करके आप समझिए कि किसने बंदूक लहरा करके वोटरों को रोका। आप हम सब जानते हैं, सैकड़ों शिकायतें चुनाव आयोग के पास गई, कोई नहीं सुनने वाला है। नौकरशाही जो अंदर बैठी हुई थी वो वोट डलवा रही थी, कोई भाजपा कार्यकर्ता आकर के लोगों को नहीं रोक रहा था। पुलिस रोक रही थी, नौकरशाही रोक रही थी, प्रशासन रोक रहा था, चुनाव आयोग उस पर चुप्पी था। तो मेरा ये कहना कि मैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं इस एंगल से बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नंगा नाच किया गया उपचुनाव में, ठीक है, इनकार कर सकता है क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश राय, आनंद राय, चंद्रेश प्रताप यादव, मनीष शर्मा, हयात उमर, डॉक्टर ओम सुधा, और बहुत बहुत धन्यवाद
उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक सुना। नेताओं में धैर्य नहीं है, दर्शकों में रहता है, वो आपस में भिड़ जाते हैं। मुद्दे हैं, राजनीति है, लेकिन कम से कम त्योहारों पर राजनीति तो ना कीजिए, कृपा कीजिए। नमस्कार।